दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 के कंप्लीट पीवाईक्यू प्रैक्टिस बैच में आज अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं तोड़ू फोड़ू कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेशन 4। 3 प्रैक्टिस सेशन अपने कंप्लीट कर दिए। लगभग जो टॉपिक्स जो अपने कॉन्सेप्ट्स है वो ऑलरेडी कवर करवा दिए और जितने एग्जाम अप्रोच जितने अपने को कैलकुलेशन मेथड्स चाहिए लगभग मैंने आपको सिखा दिए 3 क्लास में। आज अपन कर रहे हैं कुछ बचे हुए क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहले आप क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करते हो स्क्रीन पॉज करके, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख रहे हो, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्ष के अंत में वह इतनी राशि चुकाई, कितनी, 1 से 2 लिख दो की राशि चुकाई, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने कितनी चुकाई, इतनी चुकाई, ठीक है। उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आया। लैंग्वेज क्या है कि उसने यहाँ उधार लिया, 2 साल बाद उसने इतना चुका दिया और तीसरे साल के एंड में इसने इतना चुका दिया। रेट है 10%, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि उसने उधार कितना लिया था, ये पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे। इसे 3-4 क्वेश्चन लेके आऊँ, इनको आप समझो कि ये आपको दिया हुआ है कि यहाँ से अपने को रिवर्स आना है। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ तक पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, इधर से आते हुए, इधर से आते हुए, इधर से आते हुए यहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल देखो जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसी हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ देखो C2 से या फिर A2 से A3 जाने में क्या लगता है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा कि A2 का मतलब दूसरे साल का अमाउंट और तीसरे साल का अमाउंट, ठीक है। इसका रेशियो क्या होगा, 10:11, क्योंकि रेट कितनी है 10%, 1/10, तो 10 से 11। तो 11 की वैल्यू कितनी है, 1331। तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितनी बार है, 121 गुना। आपको पता है ना कि 11 का क्यूब है, तो ये है। तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 12100। आई कि नहीं आई, आई। तो यहाँ पे जो अमाउंट थी, जो बची हुई अमाउंट है, वो अमाउंट 13310 बन गई। तो ये अमाउंट कितनी थी, 12100, थी कि नहीं थी, थी। तो आप एक बात बताओ, 8470 यहाँ चुका दी, कितनी चुकाई, 8470 ये चुका दी इसने। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो राशि है ये किसकी बनी, ये जो अमाउंट है वो किससे बना, उसने कुछ चुका दिया इतना, जो बचा हुआ था वो इतना बन गया। बचा हुआ कितना था, ये था, ये अपने चुका दिया। तो टोटल कितना हुआ, 7502। ये क्या है, ये यहाँ पे दूसरे साल के एंड में अपनी टोटल अमाउंट थी। इस टोटल अमाउंट में अपने 8470 चुका दिया, 12100 रुपये बचे, इस पर इंटरेस्ट लगा और तीसरे साल अपने चुकाया। तो 2 साल बाद अमाउंट अपनी ये थी एक्चुअल अमाउंट। तो ये A2 की वैल्यू है। तो देखो प्रिंसिपल और A2 इसका रेशियो क्या होगा, समझाया हुआ है कॉन्सेप्ट, क्या होगा, 2 साल का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, 10 की पावर 2 से 11 की पावर 2, 11 की पावर 2 अपने को दी हुई है, अपने को निकालनी किसकी है, 10 की पावर 2। तो इसको काट दो 11 से, 11 एक बार गया, कितना, 9 5 95, 8 7 बचा 1870। फिर 11 से काट दो, कितनी बार गया, एक बार और 170 बार। तो इससे 100 से गुणा कर दो, 17000। समझ में आया होगा पक्का, बहुत आसान सवाल है। अब ये देखो सेम चीज़ है, ये आपको करना है, आपने कर लिया होगा। अब देखो एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्ष के अंत में इतने चुका दी उसने। समझो सेम क्वेश्चन है, 2 वर्ष बाद 6634 उसने चुका दिए। अब कुछ बचे हैं भाई, 2 साल बाद कुछ अमाउंट बनी, उसमें इतने उसने चुका दिए, कुछ पैसे बचे जो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग के 10% का, और कितना बन गया, 13200 बन गया। ये 13200 यहाँ बची हुई अमाउंट का इंटरेस्ट या फिर अमाउंट बन गई। तो आपको पता है कि 10% रेट है, तो A2 से A3 का रेशियो क्या होगा। ये A2 जो मैं लिख रहा हूँ ना, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर आपने यहाँ पे A2 लिखा है, ये A2 ये बची हुई अमाउंट के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये जो A2 है वो कंप्लीट A2 वाला लिख रहा हूँ, ये लो डेस कर लो इसको, ठीक है। तो देखो, तो A2 डेस मान लो या कुछ भी अपने हिसाब से कि यहाँ पे जो बची हुई अमाउंट थी वो इतनी बन गई। इसका रेशियो क्या होगा, 10:11। क्यों, क्योंकि अपनी जो रेट है वो 10% है। 10% का मतलब 1/10, 10 से 11, 1 साल का डिफरेंस है। तो अपने को 11 की वैल्यू दी है, तो ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। आपको पता है कि 12 गुणा 11 132 याद होगा, तो 1200। 1 की वैल्यू 1200 होगी, तो 10 की कितनी होगी, 12000। तो 12000 रुपये अपने पास बचे हुए थे यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू बची हुई थी और ये अपने चुका दी। तो यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू थी, 6634,
43681। ये अमाउंट एक्चुअल A2 जो है वो ये है कि 2 साल बाद जो अमाउंट थी टोटल अमाउंट ये है। ठीक है, तो अपने को पता है कि प्रिंसिपल A2 का रेशियो क्या होगा, 10 की पावर 2 से 11 की पावर 2। 11 की पावर 2 ये अपने को दी हुई है, इसको काट दो, एक बार गया 7 और 6 76, 6 बार गया 66, 10 बचा 103, 103 से 9 बार गया और 44 4, फिर 11 से काटो एक बार, 5 और 9 55 और 4 154। तो कितना आया, 10 की वैल्यू कितनी आई, बस इसको 100 से गुणा कर दूँ, 15,400। ये टाइप बची हुई तो ये मैंने आपको कवर करवा दी है, बाकी और क्वेश्चन है वो करेंगे अपन, देखो साथ में। अब ये क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 30,800 की राशि 3 वर्ष के लिए उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसने इतने रुपए चुका दिए। अब देखो ध्यान से देखो, अब क्या कर रहा है, पहले उसने क्या किया, ये अमाउंट दी, ये दी, ऐसे रिवर्स आए और अपन ने मेन प्रिंसिपल निकाला। अब क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल इसने दे दिया और कुछ अमाउंट यहाँ चुका दी, अब बची हुई अमाउंट यहाँ पे कितनी देगा वो तीसरे साल, ये पूछ रहा है। ये तो पूछ रहा है, देखो दूसरे वर्ष के अंत में 13,268 की राशि का भुगतान किया, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसने ऋण चुकाने के लिए कितना भुगतान करना है। तो देखो अपने को क्या करना है, जो दिया वैसे वैसे चलो, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इजी टाइप है बट कवर करवानी ज़रूरी है। 30,800 ये 2 साल बाद कितना बनेगा, प्रिंसिपल से A2 कितना बनेगा, ये 10% है तो 10 की पावर 2 से 11 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 की वैल्यू अपने को पता है कि 30,800 है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 308 आ गई, तो 11 की क्या होगी, 11 स्क्वायर की 308 गुणा 121 होगी। अब इसको गुणा कर लो आप एक बार, ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 308 16 6, फिर क्या आएगा 308। आसान है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 6 8 3 11 12 को 2 असल की 1 7 और 3, टोटल अमाउंट अपनी ये बन चुकी है, कितनी बन चुकी, 37,268। अब ये क्या कर रहा है, इतने रुपए चुका दे रहा है, ये इतने बने 2 साल बाद, ये 2 ईयर में इतनी अमाउंट बन चुकी है, लेकिन ये इतने रुपए चुका देगा, कितना 13,268, 13,268 चुका देगा। तो कितने बचे, 0 0 0 4 और 2, 24,000 रुपये यहाँ पे बच चुके हैं। अब देखो ये इसने चुका दिए, अब यहाँ पे 24,000 रुपये बच गए, तो इस पे इंटरेस्ट बनेगा इन पे, और 1 साल बाद इसको चुकाने पड़ेंगे। तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी यहाँ तक जाने में, 10% है तो 10 से 11, तो 10 की वैल्यू 2400 है, तो 11 की क्या होगी, इसको 11 से गुणा कर दो, 4 6 2 26,400। आगे चलो, देखो दोनों टाइप मैंने कवर करवा दिए हैं कि रिवर्स कैसे आना है। इन क्वेश्चंस में एंड में दिया होगा तो आपको क्या आना है, पीछे से आना है, किधर गया वो अपना, हाँ ये क्वेश्चन है, ये पीछे से आना आपको, और इन क्वेश्चंस में आपको इधर से चलते हुए जाना है। ठीक है, ये सबसे आसान सवाल होते हैं जिनको सीधे सीधे करने होते हैं। अब देखो एक व्यक्ति ने, अब ये सवाल देखो, एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 16.2/3% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्षों के अंत में उसने 5,000 की राशि चुकाई और तीसरे वर्ष के अंत में 5600 की राशि चुकाई, तो उसके द्वारा ली गई राशि कितनी है। सेम सवाल है, यहाँ वाली वैल्यू दी है, रिवर्स आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, क्यों, यहाँ पे कितना चुका रहा है, 5600 रुपये चुका रहा है, और यहाँ पे क्या है, 5,000 चुका रहा है। ये 2 साल बाद चुका रहा है और ये 1 साल बाद चुका रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6, तो 6 से 7 हो रही है 1 साल में। तो ये किसकी वैल्यू है, देखो वही चीज़ कि यहाँ पे 5,000 चुका दिए, यहाँ पे टोटल कुछ A2 मान लो कि अमाउंट प्रिंसिपल से A2 बनी, इस A2 में से 5,000 अपन ने चुका दिए। अब जो बची हुई अमाउंट है उसको एक बार A2 डेज कर लो, A2 डेज बन गई 5600, इसका रेशियो क्या होगा, A2 और 5600 का 6 से 7, यही तो होगा। तो ये 7 की वैल्यू है, कितनी गुना है, 800, तो ये कितनी बार गुना होगा, 800 बार, तो 8 से 48। तो यहाँ पे जो A2 डेज है वो 4800 है, और अपना 5,000 अपन ने चुका दिया, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, 5,000 जोड़ दो, 0 0 8 और 9, 9800 रुपये हैं। तो अपने पास P2 A2 है, ये 9800 है, और इसका रेशियो क्या होगा, सेम 6 की पावर 2 से 7 की पावर 2, क्यों, 2 साल का डिफरेंस है, 2 साइकिल है तो पावर 2,
ये अपने को 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, कितनी बार कटेगा, गुण 50 है 2 बार, 200 बार, तो ये 200 बार गुणा हो जाएगा, 36 दूना 72। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने पहले 3 क्लास में बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं। इसमें जो हल्के हल्के बचे हुए हैं, थोड़े जो करवाने ज़रूरी है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अब देखो, अमित 8,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। वह पहले वर्ष के अंत में 2800, देखो पहले वर्ष के अंत में 2800 चुकाता है और दूसरे वर्ष के अंत में 2600, और 4 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए उसे भुगतान करना पड़ेगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। देखो सेम वही टाइप है, 1 साल, 1 साल और 2 साल। इसने यहाँ पे कुछ ऋण लिया 8,000 का, इस पर रेट है 10%, तो ये पहले साल में इतने रुपए चुका रहा है, दूसरे साल के एंड में इतने, तो चौथे साल में बची हुई राशि पूरी चुका देगा। तो वो कितनी है वो पूछ रहा है। तो आप ये देखो कि 10% है, तो ये यहाँ कितना बन जाएगा, 10 से 11, 10 की वैल्यू 800 है, तो 11 की क्या होगी, 8800 होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ये 8800 में से 2800 रुपये चुका दिए, तो कितने बचे, 0006, 6,000 रुपये बचे। ये 6,000 रुपये पे अब इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ये क्या बनेगी, ये जो अमाउंट है ये 10%, 10 से 11 बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। तो 10 की वैल्यू 600 है, 10 की वैल्यू 6,000 है, तो एक ही आ गई 600, तो यहाँ से 11 की क्या होगी, 6600 रुपये, तो ये 6600 बन गया। ये 6600 रुपये बने, लेकिन इसमें से 2600 रुपये वो चुका रहा है, तो 2600 चुका दो, कितने बचे, 0004। अब 4,000 रुपये पे 2 साल के लिए इंटरेस्ट लग के अमाउंट बनेगी। तो आपको पता है कि 2 साल के लिए क्या करते हैं अपन, 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, 100 की वैल्यू कितनी है, 4,000, तो एक की कितनी आई, 40, तो इसको भी गुणा कर दो किससे, 40 से, कितना आया, 484। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सीधे सीधे आपको कवर करवा रहा हूँ। अब ये सवाल मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर करवाए थे पहली क्लास में, डिफरेंस CI एंड SI बहुत अच्छे से करे थे अपन ने। ठीक है, ये सारी सेकंड क्लास थी अपनी, सेकंड प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चंस अपन ने बहुत अच्छे से किए थे। ठीक है, ये सारे अपने कवर किए हुए क्वेश्चंस हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो कवर करते हैं। ये टाइप मैंने कवर करवाई थी, बहुत आसान थी, आपने फटाफट किया था। तो ये क्वेश्चंस आपको कमेंट में आंसर करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने कवर किया। ये क्वेश्चंस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए और 2-4 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ठीक है, अब जो अपने क्वेश्चंस हैं वो मेन ये क्वेश्चंस बचे हुए हैं, यहाँ से अपने को करना है। यहाँ तक अपन ने कर लिए थे सारे क्वेश्चंस PY क्योंकि हैं, हर एक क्वेश्चन में दम है। अब देखो, एक निश्चित राशि पर निश्चित प्रतिशत की दर से दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4400 और 4840 है। तो देखो C2 से C3 क्या दिया हुआ है, 4400 से 4840, क्या रेशियो है, 0 से 0, कितनी बार कट गया, 110, 4 से काट रहा हूँ, 1 और 2 121, ये कितनी बार कट गया, 10 बार 11 से, ये 11। तो आपको पता चल गया रेट क्या है, 10%। ये रेट का ही तो होता है, आपको समझा हुआ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे क्या बोला है कि 2.5 वर्षों में समान दर से वार्षिक संयोजित ब्याज पर समान राशि क्या होगी। अच्छा, ये अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ से पहले अपने को अमाउंट निकालनी पड़ेगी। अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो अपने पास प्रिंसिपल है, ये 4400 क्या है, C2 है कि नहीं है। तो ये 4400 कैसे आया कि भाई अपने पहले साल अपने पास प्रिंसिपल है, ये पहले साल इस पर इंटरेस्ट लगा 11/10 होके ये अमाउंट बन गई अपनी 1 साल के लिए। अब 1 साल में ये अमाउंट होगी, अगले साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा, वो दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा, कितना लगेगा, 1/10। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4400 दी है, 4 बार कट गया। तो अपने पास प्रिंसिपल क्या आ गया, 4,000 रुपये आ गया। अब जो पूछा है वो निकाल लो कि 2.5 वर्षों के लिए आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। अच्छा, ये 40,000 बनेगा। ठीक है, तो 40,000 हो गया। अपने को पता है कि पहले साल 10% लगेगा इंटरेस्ट, दूसरे साल 10% और तीसरे साल क्या लगेगा, 5%। तो इसको आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो, कैसे, 10 और 10 20, 20 और 1 21, 21% प्लस 5% का सक्सेसिव क्या होगा, 21 और 5 26, 26% प्लस 21 पंजे 105 हो गया, कितना आया, 27.05%। ठीक है, आपको क्या बोला है
अमाउंट पूछी है, तो 127.05% की वैल्यू निकालनी है। ये अपने को दिया हुआ है 100% का, तो 4 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 28, 2, 8 और 2 10, हासिल की 1 5, 50,820। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, बहुत आसान सवाल है। देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी इस क्लास के अंदर, ऐसा नहीं है कि अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन 3 प्रैक्टिस में ख़त्म कर चुके हैं, इस प्रैक्टिस में भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। देखो, एक बैंक में एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। 2 वर्षों के बाद 42 रुपये निकाल लिए जाते हैं और शेष राशि तीसरे वर्ष के लिए छोड़ दी जाती है। तीसरे वर्ष का ब्याज 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का 10/21 गुना है। तो प्रिंसिपल याद कीजिए। देखो, अपने पास प्रिंसिपल है, अपन ने बैंक में जमा किया, 2 ईयर लेटर अपन ने 42 रुपये निकालिए। यहाँ पे अमाउंट बनेगी A2, ठीक है। 2 साल बाद इस A2 में से अपन ने 42 रुपये निकाल लिए, ठीक है। अब जो बचा हुआ पार्ट है, जो बची हुई अमाउंट है, उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा और तीसरे साल अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। वो कितना मिलेगा वो बताओ, वो यहाँ पे दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आपको पता है कि ये दोनों का रेशियो क्या होगा, ये 10 की पावर 2 से 11 की पावर 2, ठीक है, बिल्कुल। तो ये 100 है, तो A2 कितना होगा 121। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, 21 रुपये मिला। अब देखो यहाँ पे 10/21 का मतलब ये अपन 21 मान लेते हैं, 2 साल का है भी 21 माना, तो तीसरे साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपये। तो यहाँ से यहाँ जाने में अपने को 10 रुपये एज ए इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। तो आप एक बात मुझे बताओ, सच सच बताओ, ध्यान से सुनो, कि 10 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे जो अमाउंट बची उस अमाउंट पे 10 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कितनी अमाउंट बची हुई है, सच सच बताओ। अगर 10 रुपये एक साल में इंटरेस्ट बन रहा है, 10% रेट है, तो पक्का 100 रुपये है भाई। 10% अपनी इंटरेस्ट रेट है, अगर 10 रुपये मिल रहे तो यहाँ पे 100 रुपये हैं, उस पर तो 10 रुपये मिलेंगे और 110 बन जाएंगे यहाँ, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, ये 42 रुपये निकाल लिए अपन ने, ये किसकी वैल्यू है? ये 42 रुपये अपन ने कहाँ निकाले? यहाँ पे देखो कि 100 रुपये बचे हुए हैं, 100 पे 10 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। हमारे पास यहाँ पे 121 थे, 100 निकाले तो 21 रुपये बचे। 21 रुपये की वैल्यू क्या दी हुई है, 4200। एक की वैल्यू कितनी हुई, 200। पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है। तो अब ये देखो, एक की वैल्यू 200 है, तो 100 की कितनी होगी, 20,000। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। ये देखो, बड़ा ही प्यारा सवाल, क्यूट सा सवाल है। देखो, 2 वर्ष के लिए स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से क्या करो, बहुत आसान सवाल होते हैं कभी कभी, तो खुद से करोगे कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो, 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई पूंजी और 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर, ये 2 साल के लिए है और ये 4 साल के लिए है। पूंजी का बीच अनुपात ये है, यदि दिए गए समय के बाद प्राप्त ब्याज समान है तो ब्याज की दर याद कीजिए। बहुत आसान सवाल है। अपन 600 मान लेते हैं, इधर अपन 500 मान लेते हैं। ये 600 रुपये पे अपने को 2 साल के लिए इंटरेस्ट प्राप्त होगा एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना प्राप्त होगा, ठीक है, 600 है अपने पास, तो पहले साल 600 R/100 ये इंटरेस्ट प्राप्त होगा। दूसरे साल भी यही प्राप्त होगा, लेकिन दूसरे साल इसका भी R% होगा। तो 600 का, इसको एक काम करो, थोड़ा बड़ा दिखेगा, थोड़ा छोटा लिखते हैं इसको। देखो, लिखना भी थोड़ा स्मार्ट सीखो ताकि आपका टाइम बचे। कि 600 का R% पहले साल, दूसरे साल भी 600 का R% प्राप्त होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन दूसरे साल इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। ये किसके बराबर दिया हुआ है, इस 500 पे 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट इसके बराबर दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दी है इसने। तो अब देखो, R% कट गया, 00 से 00 कट गया। इधर क्या बचा, 6 प्लस 6 R% बराबर 5 चौक 20। ये 12 है, वो 20 है, तो 8 बच गया। तो 6 R% इक्वल टू 8। तो R% की वैल्यू क्या आ गई, 4/3। अब ये परसेंटेज है, ये बटा 100 है। देखो, ये बटा 100 है परसेंटेज, इधर जाके 400/3। 400/3 क्या होती है, 133.33%। ठीक है। अब ये देखो, ये सवाल देखो, ये आपने परसेंटेज कर रखा, तो ये सवाल बहुत आसान है। देखो, 25,000 की राशि को 2 भागों में निवेश किया। पहले भाग पर 11% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज ये है तो साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि। देखो, 11% पे सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कितना प्राप्त होगा, 22% होगा। दूसरा 10%
की रेट पे चक्रवृद्धि है 2 साल के लिए, तो 10 + 10 + 1 21%, 21%। अब आपको दिख रहा है कि कुल ब्याज 5370 है। अब ये 22% किसका प्राप्त हुआ, ये मान लो कि ए राशि है, ये बी राशि है, मतलब बी अमाउंट। टोटल 25,000 है, इस 25,000 में एक भाग यहाँ दे दिया और एक भाग यहाँ दे दिया। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इसका यूज़ ना करके सीधा करूँगा, क्योंकि इसका यूज़ करूँगा तो कैलकुलेशन लंबी जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि ये 21% है, ये 21% होता, तो ये भी 21% होता, ये भी 21% होता, तो ओवरऑल 21% की वैल्यू निकलती, क्योंकि इस भाग पे भी 21% है, इस भाग पे 21% है, तो इसका 21% क्या होता, वही अपना इंटरेस्ट आता। तो 25,000 का 21% निकालो, कितना आएगा बताओ। 21 105, 21 पंजे 105, 10 की पावर लगी, 21 दूना 42, 42 और 10 52। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पर भी 21% होता, यहाँ भी 21% होता, यहाँ भी 21% होता, प्लस 1% और 21%। अगर ये 21% है, ये 21% है, तो ओवरऑल 21% की वैल्यू क्या आती, 5250। लेकिन ये 5250 से ज़्यादा है, कितना है ये 120 ज़्यादा है। ये 120 ज़्यादा कहाँ से आया, ये इस 1% की वैल्यू है। ए पर 1% की वैल्यू कितनी है, 120 है। पूछा क्या है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि, ठीक है। तो ए की वैल्यू पूछी, कितनी आ गई, 12,000। समझ गए, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाना था यहाँ। आगे देखो, अमल 12,000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर तथा 10,000 रुपये 6% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। दोनों निवेश 1 वर्ष के लिए। तो 12,000 पे 8%, 12 × 8 = 96, 960 रुपये। इधर 3% 3 प्लस 0.09 कितना आया, 609 इंटरेस्ट यहाँ से मिला इसको, किसको, अमन को। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप स्क्रीन पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन सोल्व करते हो, ठीक है, ताकि अपना टाइम बचे। दोनों निवेश 1 वर्ष के लिए। बिमल अपना पैसा 1 वर्ष के लिए 7.5% साधारण ब्याज पर निवेश करता है, पैसा 1 वर्ष के लिए। यदि अमन और बिमल को ब्याज समान मिलता है तो बिमल द्वारा निवेश की गई राशि। देखो, ये इंटरेस्ट किसको मिला, अमन को मिला 1 साल के लिए, क्योंकि 8% यहाँ से मिल गया, और ये क्योंकि 3 3 6 और देखो इनका सक्सेसिव निकाला मैंने 3 का, ठीक है, ये द्वार्षिक है, तो 609 आ गए। अब ये रुपये जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है सेम अपने को बिमल से प्राप्त हो रहा है। बिमल से कितना प्राप्त हो रहा है, सेम, कितनी रेट पे, 7.5, 7.5 को 15/2 लिख दूँ, गुणा 100। ये कितना हुआ, 9015, 1509 रुपये प्राप्त हुआ। ए गुणा 15/2 गुणा 100। तो इसको काट दो पहले, किससे काटोगे, 3 बार 20 बार, 3 को इधर काट दो, 503, 503 को 40 से गुणा करो, तो इसे 4 से गुणा कर दो, 4 × 3 = 12, ठीक है। लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आना है, एक ही ऑप्शन है। पूरी कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूँ, पता है ये प्रैक्टिस क्यों करवाई जा रही है। जिसने प्रैक्टिस सेशन 1 2 3 तीनों देख रखी है, फिर ये चौथी देख रहा है, तो उसको तो पता है कि मैं प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ओवरऑल कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस करनी है, कैसे वहाँ से टाइम बचाना है, ठीक है। डिजिटल सम मैंने प्रैक्टिस 3 में इतना भर के लगाया है क्वेश्चंस में, ताकि आपके दिमाग में सेट हो कि कैसे अपने को कैलकुलेशन अवॉइड करनी है, कैसे अपने को बचना है, ठीक है। आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो, 20,000 की एक राशि पर 15 महीनों में 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से सुयोजित करने पर निवेश किया गया, तो 15 महीनों के अंत में प्रॉफिट क्या हुआ। देखो सीधी सी बात है, 10% रेट है, अर्धवार्षिक से 5% हो जाएगी, 5% और आगे 3 महीने, क्योंकि 12 महीने कवर हो गए, 3 महीने में रेट क्या होगी कि 10%, 12 महीने की, तो 3 महीने की कितनी होगी, 10/4 2.5%, 2.5%। तो इसका सक्सेसिव निकालो, सीधा सीधा प्रॉफिट यही तो हुआ, 5 और 5 10, 10.25% प्लस 2.5% प्लस 10.25 गुणा 2.5/100 हो गया। अब यहाँ से देखो ये कितना आ गया, 12.75% आया। अब यहाँ से देखो, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, आराम से कट रहा है। ये 0 यहाँ डॉट लगा दूँ, तो 1 गुणा, ये अप्रॉक्स 1 हो गया, तो 1 गुणा 0.25 कितना आएगा, 25, कितना आया, 13, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको करवा रखे हैं, प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3 एकदम बेसिक से करवाएं। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सब कुछ आता है, ताकि अपने प्रैक्टिस में टाइम बचे, ठीक है। अच्छी क्वेश्चन है।
10,000 की राशि 17 महीनों में 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके निवेश किया गया तो 17 महीने में कितना प्रॉफिट प्राप्त होगा। देखो अर्धवार्षिक से तो 8% है तो 4%, 4%। आगे देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 महीने बचे, ये 6 महीने यहाँ यूज हो गए, 6 महीने यहाँ यूज हो गए। अब 5 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा। 8% इंटरेस्ट 12 महीने का है, 5 का कितना होगा 2/3, 10/3 होगा। तो 4, 4, 4 और 10/3%। सक्सेसिव निकाल दो सीधा सीधा, 4 और 4 का क्या होगा 8.16%, प्लस ये कितना होता है 10/3, 3.14, ये आप निकाल सकते हो आराम से, प्लस इन दोनों का सक्सेसिव 8.16 गुणा 3.14/100। अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि 3.14 ये कितना आ गया 16 और 14 30, 11.30। 11.30 से ऊपर कितने ऑप्शन है 1 और 2, ये कट गया, नहीं सॉरी नहीं कटा। आगे करते हैं, इसको देखो 8 3 24, मैं अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर है। 8 3 24 है बटा 100, तो 0.24 यहाँ से आएगा 0.24, तो 4 5.11, 11.5 के आसपास आंसर आएगा। तो ये शायद मेरे को लग रहा है ये ऑप्शन गलत टिक है, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, निकटतम बोला तो निकटतम यही हो सकता है। 8 तक जाएगी नहीं क्योंकि आप गुणा भी करोगे तो ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 4 पॉइंट आके ये लगभग इतना ही आएगा। ये 5 कर लो मैक्सिमम, तो ये इतना आएगा। ठीक है, आगे चलो, ये देखो सेम सवाल है, आपको करना है बढ़िया। चलो 7 महीने की चक्रवर्ती ब्याज पर है, चलो ठीक है। देखो ये मैं करवा देता हूँ कि 50,000 रुपये की राशि 19 महीनों के लिए 24% प्रतिवर्ष की दर से 7 महीने पर चक्रवर्ती ब्याज हो रही है। कितने महीने 19, 7 महीने, 7 महीने 14 और 5 महीने बचे। अब ये देखो कि 24% है 12 महीने की, तो 7 महीने की कितनी होगी 14%, 14%, 14%। 5 महीने की निकालनी है तो 10%। क्या निकालोगे सक्सेसिव, कैसे निकालोगे 14 और 14 28, 14 और 14 196, 1.96 कितना आया 29.96। अब मैं एक काम करता हूँ, अच्छा एग्जैक्ट निकालना है, ठीक है, प्लस 10 प्लस इन दोनों का सक्सेसिव 29.96 गुणा 10/100, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 यहाँ लगा दो, तो कितना आया 39.96, 2.996, लास्ट में 6, 5, 19, 12 और 4, 42.956 सेम आ गया, डिटो मैच हो गया। ये छोटे छोटे सवाल है, बस कवर करने थे, मैंने करवा दिए क्योंकि ये भी सवाल ज़रूरी होते हैं, कैसे करने होते हैं। अब ये देखो, एक ऑटोमोबाइल फाइनेंस साधारण ब्याज पर, ये सवाल कैसे करने होते हैं, ये सक्सेसिव से करोगे बहुत आसान पड़ेगा इन सवालों को, इसलिए मैं इंक्लूड किया क्योंकि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं क्योंकि आते हैं प्री के अंदर ये। अब ये देखो, एक ऑटोमोबाइल फाइनेंस साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल कर लेता है, मतलब साइकिल 4 महीने की बन गई। यदि वह 21% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ले रहा है तो प्रभावी रेट क्या है। देखो 21% 12 महीने का ब्याज है, हमें 4 महीने का चाहिए, 7%, 7% पहला 7 महीना, दूसरा 4 महीना, तीसरा 4 महीना, हो गए 12 महीने, 4 मंथ 4 मंथ 4 मंथ। सक्सेसिव कैसे निकालोगे, 10 से छोटी संख्या का कैसे निकालते हैं, मैं आराम से यहाँ समझा दूंगा, पहले मैं निकाल देता हूँ। देखो आप एक काम करो, 2 लाइन खींचो, ठीक है। 10 से छोटी कोई भी संख्या हो, 10 से छोटी कोई भी संख्या हो और उसका 3 बार अपने को सक्सेसिव निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। पहले ये दी है तो इसको 7 × 21 लिख दो। अब इसका स्क्वायर करो और उससे 3 से गुणा करो, तो स्क्वायर कितना आता है 0.49, सॉरी 49, 49 को 3 से गुणा करो 147। अब इसका क्यूब क्या होता है, इसका क्यूब 343, बस ये लिख दो। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ देने हैं, ये जो बचा हुआ है वो यहाँ लिख दो, समझ गए, यहाँ वाला। अब यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दो, ये जो है वो यहाँ लिख दो, तो कितना हो गया 22 पॉइंट, ये कितना है देखो, आप इधर से लिखो 3405, यही तो हुआ। इनको जोड़ोगे देखो, आप समझो 22 पॉइंट, ये कितना है, 4 7 3 4 3, यही तो बचा, ये तो चला गया इधर, ये भी चला गया, तो 47 बचा। 47 में बटे में यहाँ 3 लिखा हुआ है। ये देखो मैं बहुत हैंडी हो गया, तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इसको ना बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ करता हूँ, बहुत आसान रहता है। तो क्या करना है मैं फिर से बता दूँ,
देखो 10 से छोटी कोई भी संख्या हो, अगर उसका आपको सक्सेसिव निकालना है तो आपके माइंड में वैसे मेरे को पता है कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है 7 × 21, इसका स्क्वायर का 3 गुना और ये लिख दो और सीधा कर लो, एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। अब ये सवाल देखो, यदि 6500 की राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक, ये सवाल मैंने बार बार करवा दिया, ये आपको करना है। और कमेंट में आंसर ज़रूर किया करो, और कमेंट में आंसर करने के साथ ये भी बताया करो आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आप कमेंट करते हो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ये सवाल देखो, किसी धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष का कितना होगा 800। देखो कैसे करना है आपको, कैलकुलेशन कैसे करनी है। 10% से 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 800, टोटल 3200 है, तो 1 साल का 800, तो 10% की वैल्यू 800 है, ये है 10% की, तो 100 की क्या होगी 8000। समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर समान धनराशि क्या होगी जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगा। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि 10 10 10 10 की साइकिल, ये आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है 33.1 ये परसेंटेज, ये 3 साल का है, 4 साल का होता है 46.41% होता है। बस आपको क्या पूछिए, अमाउंट पूछिए, तो 146.41% हो गई। अब आपको क्या करना है, इसको 8 से गुणा कर दो, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3, 8 जी का 48 रहेगी 51, 128 कहाँ है 128 है, 128 है नहीं है 128 है, ये लो। पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप ऑप्शंस पे हमेशा नज़र रखो, क्योंकि मैं पहले ऑप्शंस देखता हूँ कि मेरे को कितने डिजिट तक निकालना है। 128 दिख गया, बात ख़त्म। आगे चलो, ये सवाल देखो, ये बड़ा ही खूबसूरत सबसे प्यारा सवाल है। अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में जितने भी क्वेश्चन किए हैं सबसे प्यारा सवाल ये है, ये मैंने प्रैक्टिस सेशन 3 में करवा रखा है। अगर आपका ये सवाल पहले नहीं किया हुआ है तो आप बहुत थक जाओगे सवाल को करते करते, बट आसानी से नहीं होगा ये। इस सवाल का बड़ा ही प्यारा तरीका मैंने प्रैक्टिस सेशन 3 में करवा रखा है। ये सवाल वापस मैंने क्यों लिया है, ताकि आपको एक बार फिर से करने को मौका मिल जाए। तो आप अभी ट्राई कर लो, आपसे नहीं बने तो प्रैक्टिस क्लास में 3 को फिर से देखो, और इस क्वेश्चन को आपको नोटबुक में ऐड करना है। ये रिवीजन टाइम काम में आएगा। ऐसे 2 क्वेश्चन है अपने PYQ में, 2022 के प्री में पूछे गए सवाल हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, रिपीट हो गए। 5 से 10% जनता कर पाएगी, बाकी सबके झाग आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलो। एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। अब देखो आपने कर लिया होगा, कैलकुलेशन कैसे करनी होती है वो मैंने बहुत अच्छे से सिखाया। बस यहाँ पे वही करेंगे कि वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। ये किसकी वैल्यू है 146.41% की है कि नहीं। मैंने समझाई थी आपको कि 4 वर्षों का कितना होता है, याद कर लो 46.41% हो गया। अब ये इसकी वैल्यू है 29282 की। अब सीधा सीधा क्या पूछा है, समान राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। समान दर पर समान समय के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। अपनी राशि क्या है 100%, अमाउंट अपनी 100% है, तो कितना हो जाएगी 140 हो जाएगी। 140%, अपने को 140% की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल, एक मिनट रुको, साधारण ब्याज, अच्छा सॉरी 140 की नहीं, हमें सिर्फ 40% की निकालनी है कि नहीं है। हमें सिर्फ 40% की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाऊंगा। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये पक्का यूनिट डिजिट यहाँ से 2 आएगा 100% वैल्यू निकालने के लिए। ये 2 आ गया, हमें 40 की चाहिए, तो 2 और 4 8, बात खत्म। यूनिट डिजिट 4 है, 6 है, 5 है, यहाँ 8 है। ये लो, क्वेश्चन को पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका दिमाग प्रॉपर काम करेगा तो आप ऐसे सवालों को उड़ाओगे और आपके पास टाइम बचेगा। ये मेरे को क्यों आते हैं, क्योंकि भाई जब 200 नंबर की मैथ आती थी ना, तब ऐसे तरीके इम्प्लीमेंट करने मजबूरी थी हमारी, और वो मजबूरी हमारा आज इतना स्ट्रेंथ बन गया कि हम आराम से पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे से। वहाँ पे इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर थे, एक एक कॉन्सेप्ट पे हमने इतने अच्छे क्वेश्चंस लगाते थे, 20-20 क्वेश्चन लगाते थे। MPG होता है ज्योमेट्री में, उस MPG का क्वेश्चन दिखता था 15 सेकंड में उड़ा देते थे। जब तक लोग सोचते थे कि इसको MPG से करना है, हम MPG लगा के निकल जाते थे। तो ऐसी प्रैक्टिस आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि देखो आपको पता है कि वेंडर चेंज हुआ है क्वेश्चन बैंक बनाने वाला, तो वो अगर अच्छे लेवल बनाएगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो ये आपको बहुत काम आने वाली है। आप बाकी बच्चों से आगे रहोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सबसे अच्छा हो जाएगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। बाकी लोग भी अगर अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे अपन कर रहे हैं वैसे, तो वो बढ़िया है। अदरवाइज अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे तो फिर वो कैलकुलेशन में अटक जाएंगे। और कैलकुलेशन कितने अच्छे से मैंने आपको करवा रखी है। अब ये सवाल बहुत नॉर्मल सा है, आप खुद से भी कर सकते हो।
बस लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज आपको पढ़ने में आनी चाहिए। पीटर की बात हो रही है। पीटर ने एक निश्चित राशि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देने वाली योजना में निवेश की, जबकि रिचेल ने पीटर द्वारा निवेश की गई राशि का आधा हिस्सा, इसने 200 की तो इसने 100 की। ये रिचेल है, ये पीटर है, बस इतना लिख लो एक बार। ये सर 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती, ये 10% है, ये भी 10% है। साथ ही जबकि पीटर ने 2 साल के लिए, पीटर ने 2 ईयर के लिए, रिचेल ने 3 ईयर के लिए। यदि पीटर और रिचेल द्वारा अर्जित ब्याज का अंतर, ये बस कुछ नहीं करना कि भाई 200 है, प्रिंसिपल 200 है, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट है, कितना 10% होता है, देखो 2 ईयर है और रेट 10% है। तो एक बात बताओ, पहले साल कितना आया, 20 रुपये आएगा, 200 का 10% 20, तो 2 साल का 40, माइनस यहाँ 100 है और 10 है, 3 ईयर है, तो 33.1%, तो 33.1% इक्वल टू 897 है। अब देखो ये 33 है, तो ये हो गया अपना 6.9, 6.9% की वैल्यू 897 दी है। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे नहीं करूँगा क्योंकि ऑप्शंस मेरे को बड़े प्यारे दिख रहे हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा पक्का, लास्ट में 3 आना है, ये पक्का है। अगर यहाँ पे 7 है तो 9 को क्या करना पड़ेगा, 9 3 27, 3 आएगा, तो 1 की जो वैल्यू है वो कुछ आएगी, लास्ट में आएगा 3। हमें किसकी निकालनी है, रिचेल की, कितनी, 100 की, तो लास्ट में 3 का है, देख लो, ये लो। ऐसे छोटे छोटे तरीके आपको बचा सकते हैं पूरा क्वेश्चन सोल्व करने से। अब अपन करते हैं, थोड़े से 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, वो और देख लेते हैं। ये सवाल मैंने आपको खूब करवाए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये आपको कमेंट करना है कि आपको कल का याद रहा कि नहीं रहा, कल और परसों में। आंसर कमेंट के साथ ये भी बताना क्लास कैसी थी, ठीक है। अब ये सवाल देखो, एक निश्चित राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज 15,000 रुपये है, चौथे वर्ष के लिए, और छठे वर्ष के लिए है इतने रुपए, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवा रखे मैंने। ये क्या है, C4 to C6, रेशियो क्या आएगा, पावर में आएगा, बस सीधा निकालना है। अब ये मैं आपको सोल्व करके भी दिखा दूँ, ये लो 15,000 25 35 0, ये सवाल मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। अब देखो ये 5 से कटेगा 300, ये 5 से कटेगा 5 0 7 507। अब देखो 3 से कटेगा 100, 3 से कटा कितने बार, 1 बार, 20 का मतलब 6 बार और 9, ये 10 है, 10 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, 30% आ गया। ये सवाल आपको करने, ये कुछ सवाल और थे जो मैंने ऐड करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। एक निश्चित धनराशि पर 2 साल के अंत में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज इतना है, 2 साल के अंत में, तो 3 वर्षों के अंत में चक्रवर्ती ब्याज ये है, तो मूलधन याद कीजिए। ये देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपको करना है। मैंने क्वेश्चंस बहुत करवाए, थोड़ा सा आपको करना है, करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया था, बहुत, कम से कम मैंने 8 मिनट ली थी इस सवाल को समझाने में, तो ये आपको करना है, ठीक है। अब ये सवाल सेम है, डिटो, ये आपको करना है, सेम डिटो सवाल है। दूसरे वर्ष चक्रवर्ती ब्याज 320 है तथा चौथे वर्ष चक्रवर्ती ब्याज 2,000 रुपये, ये मैंने आपको करवाया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक है। बाकी ये सवाल सारे वही सवाल है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाओगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो अपन कर लेते हैं, किसी मूलधन को, देखो किसी मूलधन को वार्षिक रूप से संयोजित करने पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज का उसी मूलधन पर समान अवधि के लिए समान दर पर अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात यह है। 2 साल का है तो देखो साधारण ब्याज 24 है, 2 साल का, तो 1 साल का क्या होगा, 12 होगा कि नहीं होगा, होगा। ये अपने पास ऐसा ही है, पहले साल का दूसरे साल का, CI क्या होगा, 12 होगा और साथ में 25 है, इस पे 1 मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि 25 कैसे करेंगे, CI पहले साल के लिए 12 होगा, दूसरे साल के लिए 12 और 1 एक्स्ट्रा वो इस पे आएगा, तो रेट क्या हो गई, रेट हो गई 1/12, 12 पे 1, तो 1/12 अपनी रेट होगी। अब आपको क्या करना है, अब बोल रहा है कि 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और 3 वर्षों का साधारण ब्याज बताओ। यही तो है ना कि समान मूलधन को वार्षिक रूप से संयोजित करने पर 3 वर्षों में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ, छोड़ दो इसको। 3 साल का साधारण ब्याज और 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात कैसे करेंगे, देखो ये 12 यहीं से कर लो,
इसको छोड़ो। देखो अपने को पता है कि रेट 1/12 है, तो अपन प्रिंसिपल क्या मानते हैं, 12 की पावर 3 मानते हैं। बस यही काम करो, 12 की पावर 3 अपना प्रिंसिपल है, तो अपना ऐसा ही क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 12 प्लस 1, यही तो होगा। तो 144 को 3 से गुणा करो, ये आ गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। 144 को 3 से गुणा किया, 12 4 3 12 13 को 3 असल की 432 अपने पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट SI। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 432 में क्या जोड़ना है, 36 और 1 37, जोड़ दो 9 6 4, तो 4 6 9, ये तो रेशियो है। बस ये थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हुई है, बाकी सारे सवाल मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, इसलिए मैंने आपको एज ए क्लास वर्क दिया है। ये क्वेश्चन भी क्लास वर्क है क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि कुछ टाइप्स थी थोड़ी सी बची हुई, वो मैंने आपको कवर करवा दी। अब अपन करेंगे इंस्टॉलमेंट, इसका अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। आपने पता है कि P1 P2 P3 P4 4 सेक्शन कर लिए प्रैक्टिस के। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक भी टाइप आपकी मिस नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस आपके लगभग कवर हो गए। लगभग 180 क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस कर लिए इन 4 प्रैक्टिस सेशंस में। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताओगे, और एंड तक क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।